जी, एक सवाल और ले लेते हैं। महादेव मंडल जी का सवाल है और इन्होंने भी वही एक्सेस म्यूचुअल फंड वाली बात को लेकर के अपना सवाल सामने रखा है कि एक्सेस म्यूचुअल फंड हो या कमोबेश लगभग बाकी सारे फंड्स भी अपने पास्ट परफॉर्मेंस के मुकाबले, यानी पिछले समय में जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया, उसकी तुलना में आज की तारीख में थोड़ा कमज़ोर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या इसका संबंध जो है, जो फ्रंट ट्रेडिंग की घटना सामने आई थी, उससे कोई लेना-देना है क्या? जी, महादेव जी, ये बात तो पक्की है कि उनका जो फंड परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ, मैं इसके पहले भी मैं कह चुका हूँ कि उनका अंडर परफॉर्मेंस ये एपिसोड के पहले, यानी जो इनसाइडर ट्रेडिंग की जो बात आई थी उसके पहले से ही उनका अंडर परफॉर्मेंस रहा है। कैटेगरी के अंदर अगर पीयर्स को, अगर हम वही वही कैटेगरी में दूसरे फंड्स को देखें तो, और ये जो मेरा अंदाजा ये है कि तकरीबन जुलाई या अगस्त 2020 में जब मार्केट जो है जब रिकवर कर रहा था, वो स्टेज पर उनका कैश लेवल्स जो है वो काफी उन्होंने बढ़ा दिए थे। पिछले कुछ दिनों पहले मैं उनका कैश लेवल अगर मैंने देखा है और सही तरीके से देखा है तो जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड हो गया या फिर दूसरे फंड हो गए, फिर से उन्होंने अपना कैश लेवल जो है वो बढ़ाया है। तकरीबन 10 से 12% मेरे हिसाब से उनका कैश लेवल्स अभी वापस उन्होंने बढ़ाया है। और समझ लीजिए अगर ऐसे स्टेज पे अगर मार्केट वापस रिकवर करेगा तो वो फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि दूसरे सारे फंड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 95-98% इन्वेस्टेड है पूरे इक्विटीज में। लेकिन दूसरे तरीके से अगर हम देखें, जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, समझ लीजिए कि उन फंड्स को जहाँ पे जिनके पास कैश ज्यादा है, अगर उनको मौका मिलता है एक लोअर वैल्यूएशन या फिर लोअर प्राइस पे इन्वेस्ट करने का, तो ये कैश जो है बहुत ही यूजफुल हो जाता है। तो अगर उनके पास आज के स्टेज पे 10 या 12% कैश है और समझ लीजिए मार्केट वोलेटिलिटी बढ़ गई और मार्केट नीचे आ गया, तो वो कैश यूज करके उसको इन्वेस्ट करके हमारे लिए और अच्छा परफॉर्मेंस रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे। तो अगर आपका पहले से पैसा, अगर आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड हो या फिर एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी हो या फिर एक्सिस मिड कैप फंड हो, उसमें पहले से लगा हुआ है और पिछले 2 साल से बेशक फंडों ने अपने पीयर्स के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म किया है। हमारी राय में उसको और थोड़ा सा समय दीजिए और देखिए, अगर फिर भी अगर आपको लगे कि अगर और एक क्वार्टर में उनका परफॉर्मेंस उनके पीयर से या फिर 6 महीने में अगर उनका परफॉर्मेंस उनके पीयर से साथ है या बेटर हो गया, तो आप उसमें कंटिन्यू कीजिए, या फिर उसी कैटेगरी में बहुत से अच्छे फंड, अल्टरनेटिव फंड्स हैं, उनमें आप स्विच कर सकते हो। लेकिन उनका अंडर परफॉर्मेंस जो है वो, ये एपिसोड जो हुआ है इनसाइडर ट्रेडिंग का, ठीक है, उसके पहले से ही उनका अंडर परफॉर्मेंस थोड़ा समय रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये एक फंड मैनेज करने का एक तरीका है